Hi everyone, today we are going to talk about the India and ASEAN trade. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आसियान क्या है? आसियान इन कंट्रीज़ का ग्रुप है। इसमें टोटल 10 कंट्रीज़ हैं। म्यांमार, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओ पीटीआर, फिलीपींस एंड थाईलैंड। एंड यू कैन लुक इन दिस मैप, यहाँ पर है इंडिया और ये एरिया पूरा आसियान का रीजन है। तो इंडिया आसियान ट्रेड की आज हम बात करने वाले हैं। इंडिया और आसियान का ट्रेड एग्रीमेंट 2009 में साइन हुआ और उसको बोला गया AITGA, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। और सिंस देन जो ट्रेड था वो आसियान के फेवर में शिफ्ट रहा और इंडिया उसके लूजिंग साइड पर आ गया। यू कैन लुक एट द ट्रेड डेफिसिट 2010 में, आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट 2010 में जो ट्रेड डेफिसिट था वो $7.6 बिलियन था एंड इट वाज इन द फेवर ऑफ आसियान। और राइट नाउ इन 2023 में इट इज़ $43.5 बिलियन का डेफिसिट है। सो बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड डेफिसिट दोनों पार्टीज एग्री हुई कि हमें इस इशू को डिस्कस करना चाहिए। और मेन डिस्कशन का पॉइंट क्या था? ROO, दैट इज रूल्स ऑफ ओरिजिन। तो ये ROO है क्या? एक्चुअली क्या है, जब कोई एग्रीमेंट साइन होता है तो उस ट्रेड पार्टनर को कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसे इंडिया और आसियान का ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है तो जो आसियान मेंबर कंट्रीज होंगी उनको अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया में एक्सपोर्ट करना है तो उनके लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी। जैसे सपोज करिए कि कोई लैपटॉप है और चाइनीज़ कंपनी उस लैपटॉप को इंडिया में एक्सपोर्ट करती है तो इंडिया वाले उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं 10%। लेकिन अगर इंडिया और आसियान का ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है तो इंडिया ने लैपटॉप पे आसियान के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कर रखी है केवल 2%। तो ऐसा भी कर सकती है कोई कंपनी वियतनाम की, सपोज जो आसियान का मेंबर है, कि वो चाइना से लैपटॉप इंपोर्ट करे और फिर उस लैपटॉप को इंडिया में एक्सपोर्ट कर दे। तो उसको तो 2% ड्यूटी लगेगी, लेकिन अगर चाइना वाली कंपनी डायरेक्ट करेगी इंडिया में एक्सपोर्ट तो उसको 10% लगेगी। इसका मतलब 8% का मार्जिन उसको बेनिफिट हो रहा है। तो जो कंपनीज है चाइनीज़ की वो वियतनाम में पहुंचाएगी पहले लैपटॉप और फिर लैपटॉप वियतनाम से इंडिया में। तो इसके थ्रू वो इम्पोर्ट ड्यूटी बचा लेगी और बीच में वियतनाम की कंपनी को भी बेनिफिट हो जाएगा और चाइनीज़ कंपनी को भी बेनिफिट हो जाएगा, उनको भी इंडिया का मार्केट एक्सेस मिल जाएगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये रूल्स ऑफ ऑरिजिन मतलब ROO को लेकर आए हैं। अकॉर्डिंग टू ROO अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसका ओरिजिन कंट्री कौन सी है उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी लगेगी। ऐसा नहीं है कि वियतनाम से आने वाली है तो हम उसको चेक नहीं करेंगे। अगर वो वियतनाम से आ रही है कोई कंपनी अपना लैपटॉप लेके तो उस कंपनी के लैपटॉप पे टैग होना चाहिए, एक ट्रेडमार्क पर्टिकुलर उसका प्रोसीजर होता है, उससे तय होगा कि ये जो लैपटॉप है उसका ओरिजिन या असेंबलिंग जो भी उसका क्राइटेरिया डील किया गया है वो वियतनाम में ही हुआ है, असेंबल या प्रोड्यूस, उसको बोला गया है रूल्स ऑफ ओरिजिन। स्टार्टिंग में जब 2009 में एग्रीमेंट साइन हुआ था तब ROO बहुत ही जेनेरिक था, मतलब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो गए, नॉन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो गए। जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि कोई आइटम है, सपोज आप लैपटॉप ही ले सकते हैं या कोई भी आइटम जिसको मैन्युफैक्चर किया गया। और नॉन मैन्युफैक्चर में कैसे आ गए? जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनको मैन्युफैक्चर तो करना नहीं है, दे ग्रो, ओके, तो इनके ऊपर एक पर्टिकुलर ड्यूटीज़ लगा दी गई और जो मैन्युफैक्चर्ड है उनके ऊपर एक कंसेशनल ड्यूटीज़ लगा दी गई। इस तरीके से एक वेग टाइप का आप कह सकते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन, तो जेनेरिक नॉट वेग, एक रूल्स ऑफ ओरिजिन बनाया हुआ था। लेकिन अब उसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाइज स्पेसिफिक करेंगे। जैसे लैपटॉप के लिए अलग, स्मार्टफोन के लिए अलग। तो ऐसा नहीं करेंगे कि दो जनरल कैटेगरीज में बांट दिया प्रोडक्ट्स को, ऐसा ना करते हुए स्पेसिफिक रहेगा प्रोडक्ट वाइज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेड पोजीशन विथ ईच आसियान मेंबर्स के साथ इंडिया का ट्रेड बैलेंस किस तरीके से। जैसे आप सिंगापुर के साथ देख सकते हैं तो हमारा 2020-21 में 4,629 बिलियन मिलियन डॉलर, सॉरी नॉट बिलियन डॉलर, मिलियन डॉलर US का ट्रेड डेफिसिट था। और जो कि 23 में कितना हो गया, 11,602 मिलियन US डॉलर। वहीं इंडोनेशिया के सबसे ज़्यादा हुआ है इस समय 2023 में हमारा, दैट इज़ 18,796 मिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट इंडिया फेस कर रहा है। आप देख सकते हैं थाईलैंड के साथ भी 5,483। और पॉजिटिव किसके साथ है? फिलीपींस के साथ, दैट इज़ वेरी मार्जिनल 1,134 कंपेयर टू इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। और म्यांमार के साथ पहले पॉजिटिव था लेकिन बाद में वो ट्रेड डेफिसिट में कन्वर्ट हो गया। कंबोडिया के साथ हम पॉजिटिव में हैं और ब्रुनेई के साथ भी हम नेगेटिव में हैं।
एंड लाओ के साथ हम पहले पॉजिटिव में थे लेकिन सरप्लस में, लेकिन अब दैट इज ट्रेड डेफिसिट कन्वर्टेड टू 57 मिलियन यूएस डॉलर। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंडिया के फेवर में नहीं है, इसलिए ये डिस्कशन अब होने वाला है। और अब नाउ दे विल डिसाइड कि न्यू टर्म्स क्या होंगे हमारे ट्रेड एग्रीमेंट के। थैंक यू। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है, मेरा डिस्कशन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।